हेलो प्यारे बच्चों, सुधर्म्स लर्निंग से मैं डॉक्टर बिंदु द्विवेदी आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने रचना विभाग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक विज्ञापन लेखन के साथ उपस्थित हूँ। इस वीडियो के द्वारा हम विज्ञापन कैसे लिखा जाए इस कला को सीखने वाले हैं। इसलिए हमने इसे शीर्षक दिया है विज्ञापन लेखन की कला। बोर्ड एग्ज़ाम में विज्ञापन लेखन के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। क्या आप पूरे 5 अंक लेना चाहते हैं? यदि हाँ, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि यदि इस वीडियो को देखकर आप इसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार विज्ञापन लिखेंगे तो आप पूरे अंक यानी कि पूरे 5 अंक ज़रूर लेंगे। विज्ञापन लिखा कैसे जाए? क्या इसके पहले हमें ये नहीं समझना होगा कि विज्ञापन इस शब्द का मतलब क्या है? हम बात करते हैं कि विज्ञापन वि और ज्ञापन इन 2 शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञापन अथवा विशेष जानकारी देना। इस प्रकार विज्ञापन का अर्थ हुआ किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा उत्पाद, विचार, योजना इत्यादि के विषय में लोगों को सूचित करना। अतः किसी भी उत्पाद, सेवा अथवा विचार को प्रचारित प्रसारित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले मौखिक अथवा मुद्रित यानी कि छापे हुए माध्यम को ही विज्ञापन कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु या उत्पादन अथवा सेवा की बिक्री बढ़ाने के लिए जन जन में जो प्रचार प्रसार किया जाता है वही विज्ञापन है। विज्ञापन को तैयार कैसे किया जाए? अब विज्ञापन को तैयार करने की जो कला होती है उसी कला को विज्ञापन लेखन कहा जाता है। विज्ञापन लेखन की कला के अंतर्गत हम उसके कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं विज्ञापन लेखन के उद्देश्य की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने के पीछे कोई ना कोई निर्धारित उद्देश्य ज़रूर होते हैं। विज्ञापन लेखन के भी कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, जिसमें पहला उद्देश्य है किसी भी सेवा अथवा वस्तु की बिक्री को बढ़ाना। दूसरा है उसे प्रचारित प्रसारित करके उसके विषय में जन जन को सूचित करना। तीसरा मुद्दा है आम जनता को बाजार में उपलब्ध वस्तु या किसी नई उत्पाद या वस्तु के विषय में जानकारी देना। चौथा मुद्दा है किसी भी कंपनी के द्वारा अगर कोई नई योजना लागू की जाती है तो उन योजनाओं से ग्राहकों को परिचित करवाना। अब हम जानेंगे कि एक श्रेष्ठ विज्ञापन कैसे लिखा जाए। श्रेष्ठ विज्ञापन लिखते समय हमें उसके कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों को ध्यान में रखना होगा। पहला पॉइंट है इसमें कि किसी भी विज्ञापन को तैयार करते समय हमें उस विज्ञापन के विषय की अच्छी जानकारी रखनी होगी और उसे अच्छी तरह से समझकर ही हमें विज्ञापन का डिज़ाइन तैयार करना होगा। दूसरा पॉइंट है विज्ञापन की आकर्षकता का गुण। विज्ञापन जितना ज़्यादा आकर्षक होगा उतना ही वह लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचेगा। तीसरा मुद्दा है कि विज्ञापन का संदेश बहुत अधिक स्पष्ट होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का भटकाव नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि विज्ञापन में मूल विषय वस्तु का स्पष्ट प्रचार प्रसार होना चाहिए ताकि लोगों को विज्ञापन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। पांचवा पॉइंट है कि विज्ञापन की भाषा को हमें बहुत ही सरल, सहज, रोचक एवं संक्षिप्त रखना होगा, क्योंकि अगर हम भाषा का सही चुनाव नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर विज्ञापन जो है वह उतना आकर्षक नहीं बन पाएगा। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूँ कि विज्ञापन में कुछ अक्षर जैसे ण, श, छ, त्र, ज्ञ, श इनका उपयोग नहीं करना चाहिए, कारण कि इससे विज्ञापन की सरसता में बाधा पड़ती है। इसके अतिरिक्त हमें ये भी ध्यान देना होगा कि विज्ञापन में वाक्य कैसे हों। तो हमारा छठवां पॉइंट है कि विज्ञापन के वाक्य बहुत ही छोटे छोटे होने चाहिए, प्रभावशाली होने चाहिए और साथ ही वे बहुत ही अर्थपूर्ण होने चाहिए। सातवां पॉइंट है कि विज्ञापन में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक शब्द, वाक्य या बात का कोई भी अंश नहीं होना चाहिए। आठवां पॉइंट है कि विज्ञापन में एकाध प्रेरक वाक्य अवश्य होना चाहिए। प्रेरक वाक्य यानी क्या? जैसे आज ही खरीदिए, सोचिए मत, जल्दी कीजिए, सुनहरा मौका, सफलता की गारंटी, पहले आओ पहले पाओ
सुना है ना आपने ये? हाँ, मैं इन्हीं प्रेरक वाक्यों की बात कर रही हूँ। तो ये प्रेरक वाक्य आपके विज्ञापन में अवश्य होने चाहिए। साथ ही साथ विज्ञापन में आकर्षक, प्रभावशाली नारे भी लिखने चाहिए, क्योंकि ये नारे सहज ही हमारा मन मोह लेते हैं। जैसा कि हम टीवी पर देखते सुनते हैं कि कुछ नारे हमारे दिलो दिमाग पर छा जाते हैं, जैसे डर के आगे जीत है। इसी प्रकार का एक अन्य नारा है, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। सुना है ना आपने? सच में मैं आपको कहूँ कि क्या हम सभी के मन में ये नारे बस नहीं गए हैं? तो हमें भी इसी प्रकार के कुछ नारे अवश्य बनाने चाहिए। 9वां पॉइंट है कि विज्ञापन में किसी भी प्रकार का बनावटीपन नहीं होना चाहिए। उसके स्थान पर विज्ञापन बहुत ही स्वाभाविक होना चाहिए। तो विज्ञापन में स्वाभाविकता का गुण बहुत ही मायने रखता है। 10वां पॉइंट है कि विज्ञापन में अलंकारिक और काव्यमय भाषा का उचित और प्रभावशाली ढंग से उपयोग करना बेहद ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं विज्ञापन के प्रकार के बारे में। क्या आप जानते हैं कि विज्ञापन को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है? पहला है वर्गीकृत विज्ञापन, दूसरा है प्रदर्शित विज्ञापन, जिसे डिस्प्ले किया जाता है। वर्गीकृत विज्ञापन क्या है? वे विज्ञापन जो किसी विशेष वर्ग में विषय के अनुरूप विभाजित किए जाते हैं, वे वर्गीकृत विज्ञापन कहलाते हैं। जैसे कि वैवाहिक, संपत्ति, खोया पाया, आवश्यकता, गुमशुदा की तलाश, ऋण, शिक्षा, बहुरिक्तियाँ, नाम परिवर्तन इत्यादि से संबंधित जो विज्ञापन होते हैं वो वर्गीकृत विज्ञापन के अंतर्गत आते हैं। अब इन विज्ञापनों की क्या विशेषता होती है? पहली तो ये कि ये अलग ढंग से और कम शब्दों में लिखे जाते हैं। दूसरा, इसमें पोस्ट बॉक्स की सुविधा उपलब्ध होती है। तीसरा, चाहे तो इसमें व्यक्ति अपना नाम, पता गुप्त रख सकता है। चौथा है कि विज्ञापनकर्ता अपना नाम, पता, दूरभाष, ईमेल, वेबसाइट की जानकारी इसमें दे भी सकता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये विज्ञापन हम कहाँ देखते हैं। हाँ, अखबारों में यानी कि समाचार पत्रों में हम इस प्रकार का विज्ञापन अक्सर देखते हैं, जहाँ पर कि हमें इस प्रकार के विज्ञापन सहज ही हमें आकर्षित करते हैं। और हम इसमें देखते हैं कई बार कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बनावटीपन नहीं होता। ये सीधे सीधे अपने विषय को प्रचारित करते हैं। साथ ही कई बार इसमें न तो व्यक्ति का नाम पता दिया जाता है और न ही कोई जानकारी दी जाती है, केवल पोस्ट बॉक्स नंबर दिया जाता है और वहीं से हम संपर्क कर सकते हैं। दूसरे, कई बार ऐसे विज्ञापनों में हम देखते हैं कि व्यक्ति का नाम, पता, दूरभाष, ईमेल इत्यादि उसमें दिया भी जाता है। अब हम दूसरे प्रकार की बात करते हैं, जो है प्रदर्शित विज्ञापन। प्रदर्शित विज्ञापन क्या है कि इसमें विभिन्न प्रकार के उत्पाद यानी कि किसी भी वस्तु या सेवा की हम बात कर रहे हैं, इसमें नवीनतम निर्मित वस्तु, त्यौहार, निमंत्रण, प्रतियोगिताएं, विभिन्न कार्यक्रम इत्यादि के विज्ञापन आते हैं। अब इन विज्ञापनों की विशेषता क्या होती है? इस विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य होता है कि अपने उत्पाद के बारे में या अपनी सेवा के बारे में लोगों के मन में आकर्षण उत्पन्न करना। इस आकर्षण को उत्पन्न करने के लिए तुकबंदी का सहारा लिया जाता है, प्रेरक वाक्य का सहारा लिया जाता है, नारों का सहारा लिया जाता है। इसके अलावा किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति, कलाकार, खिलाड़ियों, फिल्मी सितारों इत्यादि को लेकर विज्ञापन तैयार किया जाता है और ऐसा विज्ञापन बनाया जाता है जो सीधे लोगों के दिलों में उतर जाए। इसके अतिरिक्त इसके अंतर्गत जनहित हेतु सरकारी विज्ञापन भी जारी किए जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, पोलियो, डेंगू, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया और आजकल कोरोना वायरस, जिसे आप कोविड-19 के नाम से भी जान रहे हैं, इत्यादि रोगों से बचाव, उसके प्रति सावधानियाँ, उसका निदान कैसे किया जाए आदि की जानकारी देने व जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से सरकारी विज्ञापनों का इसमें प्रचार प्रसार भी किया जाता है। साथ ही सरकारी योजना हो, रिक्तियाँ हों, नीलामी हो, इन सभी बातों की सूचना देने के लिए भी सरकार की ओर से इसके अंतर्गत विज्ञापन तैयार किया जाता है और जनता तक इसकी जानकारी पहुंचाई जाती है। विज्ञापन के इन 2 प्रमुख प्रकारों के अलावा विज्ञापन के कुछ अन्य मुख्य प्रकार भी हैं, जिनमें पहला है स्थानीय विज्ञापन, दूसरा है राष्ट्रीय विज्ञापन, तीसरा है जन कल्याण संबंधी विज्ञापन और चौथा है वस्तुओं व सेवाओं से संबंधित विज्ञापन।
पहला, स्थानीय विज्ञापन। इसकी हम बात करें तो किसी भी स्थान विशेष की वस्तु, सेवा या उत्पादन की बिक्री बढ़ाने के लिए स्थानीय स्तर पर जो विज्ञापन तैयार किया जाता है उसे स्थानीय विज्ञापन कहते हैं। इसके अंतर्गत किसी स्थान, प्रदेश या क्षेत्र विशेष की भाषा में विज्ञापन तैयार किया जाता है। दूसरा है राष्ट्रीय विज्ञापन। राष्ट्रीय स्तर पर किसी उत्पाद व सेवा के प्रचार प्रसार के लिए जो विज्ञापन तैयार किया जाता है वह राष्ट्रीय विज्ञापन के अंतर्गत आता है। इस विज्ञापन के अंतर्गत राष्ट्र की प्रमुख भाषाओं में या राष्ट्रभाषा में या अधिक जानी समझी और बोले जाने वाली भाषाओं में विज्ञापन को तैयार किया जाता है। तीसरा है जन कल्याण संबंधित विज्ञापन। जन कल्याण संबंधी विज्ञापन, जैसा कि नाम से ही, शीर्षक से ही स्पष्ट होता है कि इस विज्ञापन के अंतर्गत लोगों के कल्याण से संबंधित विज्ञापन तैयार किए जाते हैं। जैसे कि इनका विषय होता है स्वच्छता, स्वास्थ्य, जनसंख्या नियंत्रण इत्यादि। इससे संबंधित जानकारी, सूचना इन विज्ञापनों के अंतर्गत दी जाती है। चौथा है वस्तुओं व सेवाओं से संबंधित विज्ञापन। इसके अंतर्गत विभिन्न वस्तुएं, जैसे कि कपड़े हों, कलम हों या अन्य कोई वस्तु हो, उन वस्तुओं के बिक्री को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ सेवा अर्थात योगा, ध्यान इत्यादि के संबंध में जानकारी देने वाले विज्ञापन तैयार किए जाते हैं। और इन विज्ञापनों के प्रकारों को ध्यान में रखकर, उसे अच्छी तरह से समझकर जब हम विज्ञापन तैयार करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा विज्ञापन एक बहुत ही अच्छा स्वरूप प्राप्त करता है। बच्चों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये जो वीडियो आपके आंखों के सामने से गुजर रहा है उसके हर स्लाइड पर कोई ना कोई विज्ञापन लगा हुआ है। अगर आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको इन विज्ञापनों को देखकर साथ में लिखे हुए सारे पॉइंट्स बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। अब इससे पहले कि हम विज्ञापन लिखना सीखें, मैं कुछ बातों को फिर से दोहराना चाहूँगी, जिसे मैंने शीर्षक दिया है कि विज्ञापन लेखन की कला हेतु कुछ मुख्य खास बातें। इन खास बातों के बिना आप विज्ञापन बिल्कुल नहीं लिखेंगे। इसके अंतर्गत पहला मुद्दा है विज्ञापन बहुत आकर्षक व सबको अपनी ओर खींचने वाला होना चाहिए। अर्थात कि अगर विज्ञापन आकर्षक नहीं हुआ तो कोई इसे क्यों देखना पसंद करेगा। दूसरा, विज्ञापन को हमेशा बॉक्स में ही लिखना। हाँ, आपको इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आपको बिना बॉक्स के विज्ञापन तैयार नहीं करना है। फिर ये बॉक्स आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। आप इसे चौकोन बनाइए या फिर इसे लंबा बनाइए, लेकिन बिना बॉक्स के विज्ञापन नहीं लिखना है। तीसरा पॉइंट है कि जब भी आप विज्ञापन के लिए बॉक्स बनाएंगे तो बॉक्स के अंदर आपको, जैसा मैंने आप बताया है कि नारे लिखना है, प्रेरक वाक्य लिखना है, छूट इत्यादि के बारे में लिखना है, तो ये सब कुछ लिखते समय आपको गोले, स्टार या कोई और डिज़ाइन बनाकर उसके भीतर ये सारी बातें लिखनी है। जैसा कि आप स्लाइड पर देख रहे हैं, जब आप इस तरह से लिखते हैं तो विज्ञापन ज़्यादा आकर्षक और प्रभावशाली बनता है। चौथा है कि शब्दों को बड़ा, छोटा, मोटा या कलात्मक बनाकर लिखें। ऐसा करने से विज्ञापन सहज ही आकर्षक होगा। ये ज़रूरी नहीं कि आप विज्ञापन के लिए अलग अलग कलर के पेन का इस्तेमाल करें या स्केच पेन का इस्तेमाल करें। ध्यान दीजिए कि आप विज्ञापन तैयार करते समय पेन का, यानी कि ब्लू पेन का ही इस्तेमाल करें। साथ में चाहें तो आप पेंसिल का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसे प्रभावशाली बनाने के लिए कई अक्षरों को आप बड़ा बनाकर लिख सकते हैं। कई जगह पर आप पेंसिल से उसे डार्क करके बोल्ड लेटर्स, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, वैसा दिखा सकते हैं। ऐसा करने से एक ही रंग में या एक ही प्रकार के पेन और पेंसिल से भी विज्ञापन को बहुत आकर्षक तैयार किया जा सकता है। पांचवा मुद्दा है कि विज्ञापन में जैसी आवश्यकता हो वैसा चित्र बनाएं। चित्र बनाने से विज्ञापन बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देगा, लेकिन चित्र बनाने से संबंधित एक और बात पर भी आपको ध्यान देना है, जो कि मेरे छठवें पॉइंट में आप देख सकते हैं। छठवां पॉइंट है कि चित्र बहुत सुंदर ना सही किंतु स्पष्ट और साफ हो। यानी कि हम सभी ड्राइंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हों ऐसा नहीं होता, लेकिन हम विज्ञापन से संबंधित जो भी चित्र बनाएं वो स्पष्ट हो, साफ समझ में आए कि ये किसका चित्र बना हो, इतना काफ़ी है। अगर आपने इतना बना दिया तो भी आपका विज्ञापन प्रभावशाली हो जाएगा।
7वां मुद्दा है, विज्ञापन में आपको अपनी रचनात्मकता दिखाना है। आपको याद है ना कि विज्ञापन हमारे रचना विभाग का एक हिस्सा है और इसलिए विज्ञापन लेखन भी हमारी रचना शक्ति को ही प्रदर्शित करेगा। इसलिए विज्ञापन में आपको अपनी रचनात्मकता दिखानी है। 8वां पॉइंट है कि विज्ञापन में नारे, प्रेरक वाक्य लिखना बिल्कुल भी न भूलें। दूसरे शब्दों में कहूँ तो नारे और प्रेरक वाक्य सही ढंग से लिखे जाएं तो यही विज्ञापन की जान होते हैं। इन सभी बातों पर गौर करके अगर आप विज्ञापन तैयार करेंगे तो निश्चित बहुत ही बेहतरीन विज्ञापन तैयार होगा। आइए अब हम एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करते हैं। बच्चों, आपकी पाठ्यपुस्तक में विज्ञापन तैयार करने से संबंधित एक प्रश्न दिया गया है जो कि आपको इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न है, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। इसके नीचे 5 बॉक्स संजाल की तरह दिए हुए हैं। ये जो 5 बॉक्स हैं, इसके सेंटर वाले बॉक्स में यानी कि मध्य में जो बॉक्स है वहाँ लिखा है एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता। इसी विषय पर हमें अपना विज्ञापन तैयार करना है। इसके लिए मुद्दे जो हैं वो बगल के बॉक्स में दिए गए हैं। कालावधि, आयु सीमा, संपर्क, शैक्षिक योग्यता। तो चलिए इस प्रश्न के अनुरूप हम अपना विज्ञापन तैयार करें। दिए गए प्रश्न के आधार पर हमने एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कर लिया है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने एक बड़ा बॉक्स बनाया जिसके अंदर हमें विज्ञापन लिखना है। फिर हमने 2 बॉक्स, एक षटकोण और एक आयताकार बनाकर अपना विषय स्पष्ट किया है। आवश्यकता है किसकी? तो एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक की। यहाँ सुरक्षा रक्षक इन शब्दों को हमने आकर्षक बनाने के लिए बड़े आकार में और डार्क लिखा है, जो आप पेन को 2-3 बार चलाकर कर सकते हैं। इससे यह अंग्रेजी के बोल्ड लेटर्स की तरह दिखाई देगा और सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसके बाद हमने अन्य आवश्यक मुद्दे भी नीचे लिख दिए हैं जो कि स्वास्थ्य, आयु और शैक्षिक योग्यता से संबंधित हैं। फिर हमने कार्य का समय भी सुबह 8 से रात 8 बजे तक लिख दिया है। अब इच्छुक व्यक्ति के लिए संपर्क सूत्र भी तो आवश्यक होते हैं जो हमें स्वयं बनाना है। इसके लिए हम कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ हमने लिखा है NATM सर्विसेज। इसके साथ हमें भ्रमण ध्वनि यानी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी इस विज्ञापन में लिखना ज़रूरी है। मोबाइल नंबर 10 अंकों के होते हैं, इसलिए शुरू के 5 अंक लिखकर हम 5 क्रॉस बना देंगे, जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ पर मोबाइल नंबर हमने लिखा है। ईमेल आईडी संपर्क सूत्र के आधार पर हमें स्वयं ही बनाना है, जो कि हमें प्रश्न में दिया नहीं जाता। तो चलिए हमने वो भी अपने मन से बना लिया है। NATM सर्विसेज के आधार पर हमने ईमेल आईडी तैयार किया है natm@xyz.com। तो इस प्रकार हमारा बिना तामझाम के एक अच्छा विज्ञापन तैयार हो गया। यह विज्ञापन विज्ञापनों के जो 2 मुख्य प्रकार मैंने आपको बताए थे उनमें से वर्गीकृत विज्ञापन के अंतर्गत आता है। अतः इसमें चित्र, नारे इत्यादि की कोई आवश्यकता नहीं होती। चलिए एक और विज्ञापन तैयार करते हैं। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि प्रश्न दिया गया है, पुस्तक प्रदर्शनी का लगभग 50 से 60 शब्दों में आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। कोष्ठक में लिखा है मार्च 19। इसका मतलब ये है कि यह प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम में मार्च 19 में पूछा गया था। तो हम इस पर आधारित विज्ञापन देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक बॉक्स बना लेंगे। उसके ऊपर हम लिखेंगे खुशखबर खुशखबर। ये हमने लंब गोलाकार, जिसे आप ओवल शेप भी कहते हैं, उसमें हम इसे रखेंगे ताकि ये सहज आकर्षित करे हमें। उसके बाद हम लिखेंगे आपके शहर में पहली बार भव्य राष्ट्रीय पुस्तक प्रदर्शनी। तो हमने यहाँ क्या किया है, इन शब्दों को भी एक आयताकार बॉक्स में रखा है और उसे भी थोड़ा डार्क कर दिया है ताकि उसकी ओर ध्यान आकर्षित हो सके। अब उसकी विशेषताओं को हमने बताया है। प्रदर्शनी में विभिन्न महान एवं नवोदित रचनाकारों की साहित्यिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक पुस्तकें उपलब्ध। विशेष आकर्षण बाल साहित्य की पुस्तकें।
तो विशेष आकर्षण को भी खास तौर से दिखाने के लिए हमने विशेष आकर्षण इस शीर्षक को भी लंब गोलाकार यानी कि ओवल शेप के अंतर्गत रखा है। फिर हमने आगे प्रदर्शनी के बारे में जानकारी लिखी है। प्रदर्शनी का स्थल, इसे हमने सेंटर में लिखा है, अंडरलाइन किया है और उसके नीचे लिखा है स्वामी विवेकानंद विद्यालय प्रांगण कुर्ला पूर्व। फिर उसके ठीक नीचे हमने फिर से एक हेडिंग दी है प्रदर्शनी की कालावधि, इसे भी हमने अंडरलाइन किया हुआ है। हमें समय बताना है कि ये प्रदर्शनी कितने दिनों के लिए लगी। तो कोई भी प्रदर्शनी कम से कम 1 हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए तो होती ही है, तो उसी आधार पर हम 10 दिन का समय लेते हैं और हम इसे लिखते हैं 1 अप्रैल से, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से 10 अप्रैल 2020। फिर नीचे सेंटर में फिर हमने एक तीसरी हेडिंग ली है समय। समय प्रदर्शनी का हम लिखते हैं सुबह 10 बजे से रात 8 बजे। अब इस प्रदर्शनी में ध्यान में रखने योग्य बातें क्या है? नोट: प्रदर्शनी स्थल पर विभिन्न राज्यों के खान पान की उत्तम व्यवस्था। ऐसा हमने क्यों लिखा है? क्योंकि हमने ऊपर जो शीर्षक दिया है वह है भव्य राष्ट्रीय पुस्तक प्रदर्शनी। विज्ञापन के इस बॉक्स में 2 और चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। 2 और बॉक्स हैं जो अलग अलग आकार के हैं। ऊपर हमने लिखा है 15% की छूट। अब कोई प्रदर्शनी में अगर पुस्तक खरीदने आएगा तो वह यह तो अपेक्षा ज़रूर करेगा कि उसे कुछ छूट मिले पुस्तकों की खरीदी पर, इसलिए हमने 15% की छूट ये लिखा है। उसके नीचे वाले बॉक्स में हमने कुछ पुस्तक बनाए हैं। इसे आप अपनी पेन की सहायता से बड़ी आसानी से बनाइए और ध्यान रहे कि आपको बहुत ज़्यादा चित्र बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप 1 या 2 पुस्तक के चित्र भी बना देंगे तो यह अपने आप में काफ़ी होगा। इस तरह से हमारा पूरा विज्ञापन तैयार हो जाएगा जो कि प्रदर्शित विज्ञापन के अंतर्गत आता है। अब हमने दोनों प्रकार के विज्ञापनों को अच्छी तरह से समझ लिया है। पूरे वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं और उन बातों को ध्यान से समझकर अगर आप विज्ञापन तैयार करेंगे तो निश्चित आपका बहुत अच्छा विज्ञापन तैयार होगा। बच्चों, एक बात और ध्यान रखिए कि विज्ञापन तैयार करते समय आपको उसे साफ़ सुथरा दिखाना है, यानी बार बार आप उसे मिटाएं, बार बार अलग अलग बॉक्स बनाएं, ऐसा नहीं करना है। आपको एक बहुत ही साफ़ सुथरा व्यवस्थित विज्ञापन तैयार करना है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि आपको मात्रा संबंधी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस तरह से अगर आप विज्ञापन तैयार करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आप परीक्षा में 5 में से 5 अंक ज़रूर लेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने ये पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखा। आपको जो बातें बताई गई उसे आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा और इसी आधार पर आप परीक्षा के लिए विज्ञापन तैयार करेंगे ना? आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर इसी तरह के एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपसे मिलूंगी। इस वादे के साथ मैं डॉक्टर बिंदु द्विवेदी विदा लेती हूँ। धन्यवाद।